STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with the pitot tube measurement of the airspeed. तो हम स्टार्ट करते हैं एरोडायनेमिक्स का pitot tube measurement of airspeed. Pitot tube क्या होता है? A pitot tube is the most common device for measuring flight velocities of airplane. ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी एयरप्लेन या फिर किसी भी व्हीकल का वेलोसिटी मेज़र करने में हेल्प करता है. तो देखते हैं क्या होता है ये. कंसीडर ए फ्लो विद प्रेशर P1 मूविंग विद वेलोसिटी V. हम एक पाइटेट ट्यूब लेंगे और उसके एक एंड से जो फ्लो हो रहा है एयर का उसका वेलोसिटी V होगा और उसका प्रेशर क्या होगा P1. P1 प्रेशर कैसा होगा? P1 इज स्टैटिक प्रेशर इज मेजर्ड फ्रॉम द प्योरली रैंडम मोशन और मॉलिक्यूल्स इन द गैस. ये जो प्रेशर होगा वो जो एयर की रैंडम मॉलिक्यूल्स होगी उसके चलते होगा. इट इज़ द प्रेशर यू फील व्हेन यू राइड अलोंग द गैस एट द लोकल फ्लो वेलोसिटी. ये है पाइटेट ट्यूब. एक एंड ओपन होता है इसका और एक एंड इसका क्लोज होता है. जो क्लोज एंड होता है उसको प्रेशर गेज कहते हैं और ये पॉइंट C से डिनोट किया हुआ है. और जो हमने यहाँ पे फ्लो ऑफ एयर लिया था उसका हमने प्रेशर लिया था P1 और जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी V1. तो ये पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट B पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है. और ये जो P0 है ये टोटल प्रेशर है जो इक्वल टू होता है प्रेशर PB के, जो यहाँ पे प्रेशर PB के. ठीक है, ये होता है टोटल प्रेशर P0. और जो स्टैटिक प्रेशर होता है वो ये सिंपल पाइटेट ट्यूब है. अगर इसके अंदर हम ये डिवाइस एंटर करते हैं, अगर एडअप करते हैं स्टैटिक प्रेशर और इफिस, तो ये क्या हो जाता है? पाइटेट स्टैटिक ट्यूब बन जाता है. और प्रेशर यहाँ से मेज़र होता है A पॉइंट से और इसको कहते हैं स्टैटिक प्रेशर मेजर्ड हेयर. ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या होगा? पहले यहाँ पे एयर अंदर जाएगा, फिर ये पूरा फिलअप हो जाएगा, फिर देन ये फिलअप होने के बाद यहाँ पे सभी जगह का प्रेशर सेम रहेगा और यहाँ से बाहर एयर आएगा नहीं. और जब यहाँ से एयर अंदर जाएगा तो यहाँ पे आउटवर्ड वो रिपल्शन वो होगा, यहाँ पे फील होगा. नो दैट्स वाई यहाँ पे फ्लो ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ठीक है, और जो एंटर एयर हो रही है उसकी वेलोसिटी V1 होगी और प्रेशर क्या होगा? P1 होगा. तो क्या है? एनी पॉइंट इन अ फ्लो वेयर वेलोसिटी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट ऑफ द फ्लो. ठीक है, ये कह रहा है कि जहाँ जिस भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 होती है उसको क्या कहते हैं? स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं. पॉइंट B एट द ओपन फेस ऑफ पाइटेट ट्यूब इज स्टैग्नेशन पॉइंट वेयर VB इक्वल्स टू 0. यहाँ पे वेलोसिटी B क्या होती है? 0 हो जाती है, इसलिए B पॉइंट क्या है? स्टैग्नेशन पॉइंट है. इन टर्न द बर्नौलीज इक्वेशन वी नो द प्रेशर इंक्रीजेज एज द वेलोसिटी डिक्रीजेज. जो बर्नौली थ्योरम है वो क्या कहता है? प्रेशर इंक्रीज होता है अगर वेलोसिटी डिक्रीज होता है. दैट्स वाई क्या जो प्रेशर B है वो प्रेशर 1 से ज़्यादा है. ये जो प्रेशर B है वो प्रेशर 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, हाई प्रेशर है. द प्रेशर एट द स्टैग्नेशन पॉइंट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन प्रेशर और द टोटल प्रेशर एंड डिनोटेड बाय P0. हैंस एट पॉइंट B PB इक्वल टू P0. जैसे कि यहाँ पे बताया था ये P0 क्या है? ये टोटल प्रेशर है और ये इक्वल टू PB होता है. स्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर यू फील बाय मूविंग विद द फ्लो इट्स लोकल वेलोसिटी V1. जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, लोकल वेलोसिटी जिसके जो वेलोसिटी एंटर आउट हो रही है वो V1 एज डिस्कस्ड अर्लियर वो है. एंड द टोटल प्रेशर विच इज़ द प्रेशर दैट फ्लो अचीव्स व्हेन द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 0. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन पॉइंट A पे क्या है? प्रेशर क्या है और वेलोसिटी क्या है? पॉइंट A पे प्रेशर P1 है और वेलोसिटी V1 है. और जो पॉइंट B है वहाँ पे प्रेशर क्या है? P0 है और वेलोसिटी क्या है? 0. जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रेशर यहाँ पे मेज़र होगा और ये हम यहाँ पे लगाते हैं जो ऑरिफिस यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट होता है वहाँ पे लगाते हैं ये स्टैटिक प्रेशर ऑरिफिस. तो A पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? P1 और V1. और जो B पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? वो P0 के इक्वल और वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. तो हम इसको क्या करेंगे? सिंपली बर्नौलीज इक्वेशन में पुट कर देंगे. बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर A प्लस हाफ रो क्या है? डेंसिटी V स्क्वायर A का A पॉइंट का वेलोसिटी एंड इक्वल टू PB इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर B. ठीक है, तो यहाँ पे जो P1 पॉइंट था उसका A पॉइंट था वहाँ पे प्रेशर P1 था, डेंसिटी सेम रहेगी और वेलोसिटी क्या था? V1. बट यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था B वहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? 0 और प्रेशर क्या था? P0 के इक्वल था.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली पी नॉट हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होने के चलते ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो एंटरिंग वेलोसिटी है v1 वो ये आ जाएगी √2 पी नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म है हाफ रो वी स्क्वायर, इसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं। ये जो टर्म है हाफ रो वी स्क्वायर, इसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं, और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, Q1 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास सॉल्यूशन आया था P1 स्टैटिक प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये इस डायनामिक प्रेशर हो गया, और इक्वल टू P नॉट, ये टोटल प्रेशर के इक्वल हो गया। तो हम इसको P1 और इसको हमने क्या लिख दिया, Q1 लिख दिया, इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट। तो यहाँ पे जो डायनामिक प्रेशर हमने इसको निकाल सकते हैं, इसको रीअरेंज करके, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P1। और ये जो इक्वेशन है, जो हमने ये इक्वेशन निकाली है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी या लोकल वेलोसिटी की, या फिर ये वाली डायनामिक प्रेशर की इक्वेशन है, जो ये सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड है। द अबव इक्वेशंस कम फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन एंड दस होल्ड्स फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो ओनली। So that's it for today. Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.